नमस्ते बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्रय वापसी बही यानी परचेज रिटर्न बुक और सेल्स रिटर्न बुक से अकाउंट कैसे तैयार किए जाते हैं। अभी तक हमने पढ़ा है क्रय बही से और विक्रय बही से खाते कैसे बनाए जाते हैं। आज अपने एग्जाम्पल करेंगे क्रय वापसी बही और विक्रय वापसी बही से खाते कैसे तैयार किए जाते हैं। तो पहले इसका एक एग्जाम्पल ही देखते हैं। सीधा देखो, मान लो मोदी बुक स्टोर की पुस्तकों में क्रय वापसी बही तथा विक्रय वापसी बही बनाकर खाते तैयार कीजिए। इन्हें आपको क्रय वापसी बही और विक्रय वापसी बही बनाकर क्या करना है, खाते तैयार करने हैं। जैसे आपको नंबर 1 पे दे दिया, राम पुस्तक भंडार ने निम्न पुस्तकें लौटाई। दस बुक्स अकाउंटेंसी एट द रेट ₹100 each। नंबर 2, राहुल बुक डिपो को निम्न पुस्तकें लौटाई गई। इकोनॉमिक बुक्स एट द रेट ₹50 each। 10% ट्रेड डिस्काउंट। नंबर 3, अजय पुस्तक भंडार ने निम्न पुस्तकें लौटाई। अजय पुस्तक भंडार ने निम्न पुस्तकें लौटाई। बुक्स जियोग्राफी एट द रेट ₹40 each। जय पुस्तक भंडार को निम्न पुस्तकें लौटाई गई। दस बुक्स फिजिक्स एट द रेट ₹150 each। ये आपका सवाल है। पहले तो आपको क्या करना है, इसमें क्रय वापसी बही और विक्रय वापसी बही तैयार करनी है।
उसके बाद आपको क्या करना है, उसके अकाउंट बनाने हैं। पहले क्या करते हैं, अपने परचेज बुक बनाते हैं और उसके अकाउंट बनाते हैं, फिर सेल्स बुक बनाएंगे और उसके अकाउंट बनाएंगे। तो पहले देखो परचेज बुक में किसका लेखा होता है, जब ख़रीदा हुआ माल वापस कर दिया जाए। तो इसमें देखो ख़रीदा हुआ माल जहाँ पर ने होता है, ने का मतलब होता है ये भी क्रय वापसी है, और को होता है उसका मतलब होता है क्रय वापसी। तो ये दो क्या है, अपनी क्रय वापसी है, दो भी क्रय वापसी है। तो पहले क्या करते हैं, अपने परचेज रिटर्न बुक बनाते हैं। पहले देखो परचेज रिटर्न बुक, परचेज रिटर्न बुक। अब परचेज रिटर्न बुक बनाएंगे तो कैसे बनेगी देखो। पहले डेट पर्टिकुलर LF डेबिट क्रेडिट नोट और अमाउंट। फिर आगे देखो डेट पर्टिकुलर LF DR या CR नोट नंबर और अमाउंट डिटेल और टोटल, डिटेल और टोटल। तो इसमें लेखा करेंगे अपने इन दो का। तो सबसे पहले देखो नंबर 1 डालो, क्योंकि डेट नहीं है हमारे पास, किसने राहुल बुक डिपो को लौटाई, तो ये क्रय वापसी हो गई। तो क्या लिखेंगे, राहुल बुक डिपो। अब क्या लौटा है, इसको देखो 10 बुक्स अकाउंटेंसी, 10 बुक्स अकाउंटेंसी एट द रेट ₹100 ईच। कितने का हो गया, 1000 की तो ये लौटा दी। और हमने इसको कुछ नहीं लौटाया, तो चाहो तो सीधा क्या करो, डिटेल वाले में मत लिखो, इसको सीधा बाहर लिख दो, चाहो तो दोनों जगह लिख दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमें टोटल तो इसी का लगाना है। अब एक पार्टी से व्यवहार पूरा हो गया, अंडरलाइन करो। सेकंड देखो, अजय पुस्तक भंडार से निम्न पुस्तकें लौटाई। तो ये तो ने है, तो को वाला आना चाहिए, तो ये आएगा इसमें जय पुस्तक भंडार, यहाँ पे आएगा जय पुस्तक भंडार। जयपुर द 10 बुक्स फिजिक्स, 10 बुक्स फिजिक्स एट द रेट ₹150 ईच। तो कितना आ गया ये, 1500 आ गया। कोई ट्रेन डिस्काउंट वगैरह नहीं है, ये 1500 क्या करोगे, वापस बाहर लिख दोगे। तो माल अपने पास परचेज रिटर्न है, वो दो तरह से हुई। एक तो राहुल बुक डिपो को कितनी बुक होगी, 10 बुक अकाउंटेंसी, एक के 100 रुपये हैं, तो 1000 का माल तो ये रिटर्न कर दिया हमने। और जय पुस्तक भंडार को 10 बुक फिजिक्स की वापस करी है, जिसकी वैल्यू कितनी 150 ईच है, तो 1500 ये हो गया। अब देखो तो हमें टोटल वाले का ही टोटल लगाना है। तो यहाँ पे लास्ट डेट आएगी, डेट हमारे पास है नहीं, कौन सी रिटर्न है, परचेज रिटर्न। तो क्या लिखोगे, परचेज रिटर्न अकाउंट। परचेज का बैलेंस होता है वो डेबिट होता है, तो परचेज रिटर्न का क्या होगा, क्रेडिट बैलेंस होएगा। यहाँ पे लिखोगे परचेज रिटर्न अकाउंट क्रेडिट। टोटल कितना हो गया, 2500 रुपये।
टोटल कितना हो गया 2500 रुपये। ये आपकी परचेज रिटर्न बुक तैयार हो गई। उसके बाद जब आप अकाउंट बनाओगे तो एक अकाउंट तो आपको बनाना पड़ेगा परचेज रिटर्न अकाउंट, एक बनाना पड़ेगा राहुल बुक डिपो का, एक जय पुस्तक भंडार का। 3 अकाउंट आपको बनाने हैं। एक तो बनेगा परचेज रिटर्न अकाउंट, तो पहले परचेज अकाउंट बनाया, परचेज रिटर्न अकाउंट। परचेज रिटर्न का कौन सा बैलेंस है? क्रेडिट। तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे और लिखेंगे क्या? वही बाय सन्ड्रीज, क्योंकि बुक से बना रहे हैं एज पर कौन सी रिटर्न बुक है? परचेज रिटर्न बुक। टोटल कितना हो गया 2500 रुपये। इसमें 2500 आएगा। यानी क्या लिखोगे? बाय सन्ड्रीज एज पर परचेज रिटर्न बुक, और इसका टोटल 2500 आ गया। फिर हमें अकाउंट कौन कौन से बनाने? एक तो राहुल बुक डिपो का, एक जय पुस्तक भंडार का। एक तो किसका बनेगा? राहुल का। राहुल बुक डिपो। एक बनेगा जय पुस्तक भंडार का। देखो, हमने परचेज रिटर्न जब करते हैं तो उसकी एंट्री होती है, पहले पार्टी का नाम आता है, टू परचेज रिटर्न आता है। तो परचेज रिटर्न में बाय में लिखा है, इनके अकाउंट में आपको क्या लिखना है? टू परचेज रिटर्न अकाउंट। अमाउंट कौन सी आएगी? जितना माल राहुल से है, तो राहुल से कितने का माल है? 1000 का। तो इसमें अमाउंट है वो कितनी आएगी? 1000 आएगी। कितनी आएगी? 1000। इसी तरह से दूसरा है जय पुस्तक भंडार, इसमें भी आपको क्या लिखना है? टू परचेज रिटर्न अकाउंट। अमाउंट कितनी आएगी? दूसरे वाले की कितनी अमाउंट है? 1500। ये 1500 आ गई है। तो पहले तो बन गया अपना परचेज रिटर्न बुक। परचेज रिटर्न बुक में क्या किया हमने? किस किस से परचेज रिटर्न में क्रय वापसी होती है, और क्रय वापसी किस किस से हुई है? एक तो किससे हुई? राहुल से, राहुल को करी हमने। एक करी जय पुस्तक भंडार को।
तो फिर हमने राहुल को माल लौटाया 10 बुक 100 के हिसाब से 1000 का, ये हो गया। और जय पुस्तक भंडार को लौटाया 10 फिजिक्स की 150 के हिसाब से 1500 का, टोटल 2500 का आ गया। एक अकाउंट तो अपना परचेज रिटर्न अकाउंट। परचेज रिटर्न का बैलेंस कौन सा होता है? क्रेडिट बैलेंस होता है। तो वो आ गया बाय सन्ड्रीज एज पर परचेज रिटर्न बुक 2500 रुपये। फिर खाते बनेंगे राहुल के, और किस किस के बनेंगे? एक राहुल का और एक दूसरा जय पुस्तक भंडार है, एक जय पुस्तक भंडार का। तो उसमें बाय में लिखा, तो राहुल वाले में 2 में लिखेंगे 2 परचेज रिटर्न अकाउंट 1000 रुपये, और जय वाले में भी इसमें लिखेंगे 2 परचेज रिटर्न अकाउंट 1500 रुपये से। इस तरह से अपने बनेंगे परचेज रिटर्न बुक और उससे रिलेटेड अकाउंट। अब अपने बनाएंगे सेल्स रिटर्न बुक और उससे संबंधित खाते बनाएंगे। देखो सेल्स रिटर्न में कब लिखा होता है? जब उधार बेचा हुआ माल वापस आ जाता है। ये दो अपने 2 बच गए, ने लौटाया दोनों क्या है? सेल्स रिटर्न है। तो एक तो किसने लौटाया? राम पुस्तक भंडार ने। यहाँ पर कॉलम तो सेम ही होते हैं, यहाँ पर क्या कर दो? परचेज की जगह सेल्स रिटर्न बुक लिख दो। और किसने लौटाया? राहुल बुक को ने, सॉरी किसने? राम पुस्तक भंडार ने। तो यहाँ पे आएगा राम पुस्तक भंडार। कितने का माल वापस लौटाया है? 20 इकोनॉमिक बुक्स एट द रेट ₹50 ईच। तो कितने का हो गया? 1000। इसने देखो 10% ट्रेड डिस्काउंट हमने पहले इसे दिया था, इसको क्या होगा? अब रिटर्न में भी क्या होगा? वो कट जाएगा, लेस ट्रेड डिस्काउंट। तो कितना परसेंट है? 10%। कितने कट गए? 100 रुपये। कितना आ गया? 900 आ गया। तो 1000 में से 100 गए, कितना बच गया? 900। यानी कि राम पुस्तक भंडार ने कितने का माल वापस लौटाया है? 900 का लौटाया। उसके बाद आ गया अजय पुस्तक भंडार ने निम्न पुस्तकें लौटाई। किसने लौटाई है? अजय पुस्तक भंडार ने। यहाँ पे आएगा अजय पुस्तक भंडार। अजय पुस्तक भंडार ने लगाई 30 बुक्स ज्योग्राफी एट द रेट ₹40 ईच। कितना आ गया? 1200 रुपये। इसने 1200 को लौटाया, कोई ट्रेड डिस्काउंट नहीं है, सीधा 1200 बाहर लिख दो। अब यहाँ पे लास्ट डेट आएगी, डेट तो दे ही नहीं रखी, इसलिए क्या करोगे? यहाँ पे लिखो सेल्स रिटर्न अकाउंट। तो परचेज रिटर्न का बैलेंस होता है वो क्रेडिट होता है, और सेल्स रिटर्न का बैलेंस होता है वो क्या होता है? डेबिट होता है। तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, टोटल आ गया 2100 रुपये। टोटल क्या आ गया? 2100 रुपये। तो एक तो राम पुस्तक भंडार ने 20 पुस्तकें लौटाई, 50 के हिसाब से 1000 हो गया। 10% ट्रेड डिस्काउंट था वो लेस कर दिया, तो कितने आ गए? 900 रुपये का माल तो इसने लौटा दिया। अजय पुस्तक भंडार ने कितने का माल लौटाया? 30 बुक्स लौटाई है ज्योग्राफी की, और एक की रेट कितने? 40, कोई ट्रेड डिस्काउंट नहीं है, पूरे 1200 रुपये हो गए। तो 1200 900 टोटल कितना हो गया? 2100 रुपये हो गया।
अब हमें अकाउंट कौन से बनाने, एक तो सेल्स रिटर्न अकाउंट बनेगा, एक राम पुस्तक भंडार का, एक अजय पुस्तक भंडार का। तो सबसे पहले सेल्स रिटर्न का देखो बैलेंस है वो डेबिट होता है, टोटल कितना है 2100, इसलिए सेल्स रिटर्न के डेबिट में लिखो, और बुक से बना रहे हैं इसलिए क्या लिखेंगे, टू सन्ड्रीज एज पर सेल्स रिटर्न बुक। क्या लिखोगे, टू सन्ड्रीज एज पर सेल्स रिटर्न बुक, टू सन्ड्रीज एज पर सेल्स रिटर्न बुक। और कितने का माल उठाया है, 2100 का, अमाउंट में कितना आएगा, 2100 आएगा। अब जो अपने रिटर्न करते हैं तो उसकी अगर एंट्री करके देखें तो ऐसी एंट्री होती है, सेल्स रिटर्न टू राम पुस्तक भंडार, तो राम पुस्तक भंडार में क्या आएगा, बाय सेल्स रिटर्न आएगा, इसमें लिखेंगे बाय सेल्स रिटर्न। क्या लिखेंगे, बाय सेल्स रिटर्न। और अमाउंट कौन सी आएगी, राम पुस्तक भंडार से माल है वो कितने का आया है, 900 का आया, तो इसमें 900 आ गए। इसी तरह कौन सा खाता बन गया, अजय पुस्तक भंडार, अजय पुस्तक भंडार में भी क्या लिखोगे, बाय सेल्स रिटर्न अकाउंट, उसने कितने का माल उठाया, 1200 का, इसका 1200 आ गया। तो ये क्या बनी अपनी सेल्स रिटर्न बुक, और ये हो गया सेल्स रिटर्न बुक से अकाउंट। तो सेल्स रिटर्न बुक में क्या है, एक तो राम पुस्तक भंडार ने 20 इकोनॉमिक की बुक 50 के हिसाब से लौटाई, 1000 आ गए, ट्रेड डिस्काउंट आ गया 100 रुपये का, टोटल कितना हो गया 900 रुपये। इसी तरह से अजय पुस्तक भंडार ने लौटाई 30 पुस्तकें ज्योग्राफी की, कितने के हिसाब से, 40 के हिसाब से, और कितना आ गया अपना सेल्स रिटर्न, टोटल इसका 1200 हो गया, टोटल के 2100 आ गया। तो सेल्स रिटर्न टोटल 2100 हो गई, जिसमें 900 माल लौटाया राम पुस्तक भंडार ने और 1200 का लौटाया अजय पुस्तक भंडार ने। अब अकाउंट बनाए तो इससे क्या बना, एक सेल्स रिटर्न अकाउंट, एक राम पुस्तक भंडार और एक अजय पुस्तक भंडार। तो सेल्स रिटर्न अकाउंट में सेल्स रिटर्न का बैलेंस है वो डेबिट होता है, इसलिए यहाँ पर क्या है, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट लिख दिया, टोटल 2100 आ गया। इसके डेबिट में क्या लिखा, टू सन्ड्रीज एज पर सेल्स रिटर्न बुक 2100 रुपये से। तो सेल्स रिटर्न में डेबिट में आ गया, तो राम पुस्तक भंडार में और अजय पुस्तक भंडार में क्रेडिट में आएगा। तो क्या लिखेंगे, बाय सेल्स रिटर्न, बाय सेल्स रिटर्न, इसमें 900 और इसमें 1200। ये अपना हो गया क्रय बही से, क्रय वापसी बही से, क्रय बही, क्रय वापसी, विक्रय बही और विक्रय वापसी से खाते तैयार करना। अब हमारे बच्चे इसमें जनरल प्रॉपर से खाते उसी तरह से तैयार किए जाते हैं जिस तरह से अपने जनरल में खाते तैयार करते हैं। तो एक सा एग्जाम्पल अपने कल करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।